गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैथ की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको भिन्नों के सवाल बताए थे कि भिन्नों की जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको बताया था अंश और हर के बारे में कि हमें अंश और हर को जो विभाजित करना है उसके लिए आपको ऐसी संख्या देखनी होगी कि जो दोनों नंबर एक ही संख्या से कटे। तो अब मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता लगाएंगे कि अंश और हर एक ही संख्या से कैसे विभाजित हो सकता है, कौन सी संख्या ऐसी होगी कि आप जो अंश भी विभाजित हो सके और हर भी। तो इस क्लास में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की। देखिए फ्रेंड्स, जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सभी संख्याओं के लिए अप्लाई नहीं हो सकते। जो इम्पोर्टेंट है, जो बिल्कुल इजी है, मैं उन संख्याओं के बारे में आपको बता दूंगा। बाकी आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको खुद से खुद पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम 2 के नियम की बात करते हैं, 2 का रूल। देखिए 2 का नियम कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी। दो का नियम है जिसके भी लास्ट में आपको क्या मिले, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर जिस भी संख्या के लास्ट में आपको 2, 4, 6 और 8 दिख जाए, वो संख्या किससे विभाजित होंगी, वो दो से विभाजित हो जाएंगी। अगर देखिए, आपको मैंने लिखा 724, इसके लास्ट में क्या है, 4। चलो ये 734 लिख लो, इसके लास्ट में क्या है, 4। अब आपको इससे के 2 से क्या करना है, विभाजित करना है। आपको पता चल जाएगा कि ये किससे जो है विभाजित होगी, किससे कटेगी ये संख्या, 2 से। कितनी बार, 367 बार। काटने का आप सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं एक बार बता दूं, इस 2 से कैसे विभाजित करेंगे। ये कितनी बार, 2 3 6, यहाँ पर कितना, एक वैल्यू, एक बचा, एक इसके साथ न जुड़कर इसके आगे ऐसे लिखा जाएगा। ये कितना हो गया, 13 13, ये 4 बार, फिर एक बचा, फिर ये एक यहाँ पर इसके साथ, फिर ये यहाँ, सॉरी यहाँ 3, यहाँ 6 बार 12 और ये 7, 367। और एग्जाम्पल देखिए 1-2, जैसे मैंने लिखा 574। अब इसके लास्ट में 4, या 578 ले लो आप, इसके लास्ट में क्या है, 8। इसे 2 से डिवाइड करो, $289। तो इस प्रकार से था 2 का नियम। अब हम बात करते हैं 3 के नियम की। किसका नियम, 3 का नियम। 3 का नियम, तीन का नियम देखिए क्या है। 3 का नियम है सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। ये सिंपल लैंग्वेज में कहिए कि जो संख्याओं का नंबर है वो 3 के पहाड़े में, यानी कि 3 के टेबल में आना चाहिए। अब देखिए, आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। हमने लिखा 729, 729। अब इनका आप इन जो संख्याएं हैं इनको ऐड करके देखिए कितना होगा। आपको ऐसे लिखना होगा 7 + 2 + 9। तो ये कितनी हुई, 7 तो 9 और 9 18। तो क्या ये 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 3 × 18। तो इसका मतलब ये है कि ये किससे, ये 3 से विभाजित होगा। आइए करके देखते हैं एक बार इसे 3 से विभाजित। कितनी बार, 343 बार। इस टाइप से आप किसी भी नंबर को देख सकते हैं, वो
3 से विभाजित होगा। अगर उनकी जो संख्याएं हैं उनको ऐड करने के बाद अगर वे 3 के टेबल में 3 से विभाजित हो रही हैं तो बिल्कुल 3 का नियम उन पर पॉसिबल होगा। अब देखिए 4 का नियम। 4 का नियम 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है कि इकाई और दाहिनी 4 से विभाजित होती है तो उस पर 4 का नियम अप्लाई होगा। इकाई और दाहिनी का मतलब देखिए, इकाई और दाहिनी का मतलब मैं आपको बता दूं, एक बार मैं आपके लिए लिख दूं कि इकाई और दाहिनी के अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 से विभाजित होने चाहिए। इकाई और दाहिनी के अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। इकाई और दाहिनी का मतलब है, अब देखिए आप, जैसे हमने लिखा 328 328, यानी कि इकाई क्या है इसमें 8 और दाहिनी 2, तो 28। क्या 28 4 के टेबल में है? बिल्कुल है। 7 बार। अब देखिए इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? ऐसे आप पूरे जितने भी बड़े नंबर हैं उन पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। किसी भी लास्ट नंबर अगर आपके सामने मैंने लिख दिया, सपोज करो 8 2 3 4 6 4 8, अगर इस टाइप से मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया तो आपको देखना होगा इकाई और दाहिनी के 4 से डिविजिबल हैं तो बिल्कुल है। तो ये आप बिल्कुल इसे आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इकाई और दाहिनी का अंक आपको देखना है कि 4 से विभाजित होगा या नहीं। देखिए 5 का रूल, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। स्टार्टिंग में आपको बस थोड़ा ये नियम याद रखने होंगे। देखिए 5 का नियम। 5 का नियम क्या है? जो संख्या 0 और 5 से विभाजित होगी, तो जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 आ गया वो क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। 0, 5 जिस संख्या के अंत में होगा वो संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 840, या फिर दूसरा एग्जाम्पल जिसके लास्ट में 5 आएगा 9525। आप दोनों संख्याओं को 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। इसे 5 से करेंगे इसे 5 से डिवाइड करेंगे 185। चाहे कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, आप किसी भी नंबर पे अप्लाई करके देख सकते हैं। सिर्फ मैं आपको बस थोड़ा टाइम की वजह से कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आपको छोटे छोटे एग्जांपल से बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूँ। अगर मेन मुद्दा है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी तो आप सभी जितने भी नंबर आएंगे उन पर आप अप्लाई करके देख लोगे। और फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को भी शेयर कीजिएगा साथ में, और लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि हम आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। देखिए 6 का नियम। 6 का नियम क्या है? 6 का नियम क्या कहते हैं? 6 का नियम है, जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित होगी वो 6 से जरूर विभाजित होगी। जो संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य होगी वो संख्या
6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स, जो संख्या 2 और 3 से आपको विभाजित होगी वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। और 2 और 3 का रूल मैंने आपको बता दिया है। अब 7 का रूल जो है वो थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे इसलिए आप अगर 7 से डिवाइड करके देख लोगे तो उससे जल्दी कर दोगे, वो बहुत हार्ड रूल है, इसलिए हम 7 का रूल नहीं कराते। उसके बाद हम 8 का देखते हैं। 8 का नियम, 8 का नियम क्या कहते हैं? 8 का नियम, 8 का नियम जो है, यदि किसी संख्या का, या आप ऐसे लिख लो, इकाई दाहीं, जैसे हमने 4 का नियम किया था, देखिए 4 के नियम में क्या था, इकाई और दाहीं के अंक 4 से विभाजित होने पर। अब 8 के नियम में देखिए, इकाई दाहीं और सैकड़ा के अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए। आपको पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इकाई दाहीं और सैकड़ा आप देख सकते हैं कि वह 8 से विभाजित है या नहीं। चलिए देखिए आप, एग्जाम्पल के तौर पर हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 68, 64, देखिए ये हमने एग्जाम्पल लिया है। इसमें क्या है, लास्ट में देखिए आप, इकाई दाहीं और सैकड़ा, यहाँ तक देखिए, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। आप इसे 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ये 3 नंबर जो हैं लास्ट के, अगर ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। कि चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ आपको बस लास्ट के 3 देखने हैं, और 4 में सिर्फ लास्ट के 2, इकाई और दाहीं। देख लीजिए इसे आप 8 से डिवाइड करके। अब 9 का नियम, 9 का रूल, 9 का नियम, 9 का नियम देखिए, 9 का रूल है कि सभी संख्याओं का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए वही जो बिल्कुल 3 का रूल है, वही सेम रूल है, सभी संख्याओं का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए। सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि वो जितने भी उनके नंबर्स हैं उनका जोड़ क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। उसमें हमने देखिए 729 का एग्जाम्पल लिया था। अब इसमें भी देखिए वही, अगर आप इसे आप ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 18, क्या ये 9 से विभाजित है, बिल्कुल 9 दूनी 18, तो ये 9 से होगा। सिर्फ ये नहीं है फ्रेंड्स, आप बड़े नंबर भी लेकर के देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बड़े नंबर भी, अगर आपको लगता है कि इससे बड़े नंबर जो हैं डिविजिबल नहीं होंगे, तो वो बिल्कुल होंगे। आप देखिए 6421, आप ये नंबर लेकर देखिए, अब इनको ऐड कीजिएगा, आप ऐसे लिख करके देख लें। ये हो गया 27। तो 27 9 से डिविजिबल है, तो आप बिल्कुल इसे 9 से डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे, 1, फ्रेंड्स ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है 10 का रूल है, उसमें तो बस 0 है लास्ट में, उसका तो कोई आप सबको ईजी है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 11 का नियम, 11 का नियम। देखिए फ्रेंड्स 11 के नियम में क्या है, 11 का नियम है कि बाईं ओर से
सम संख्याओं का जोड़, सम संख्याओं, और दाईं ओर से विषम संख्याओं का जोड़, और दाईं ओर से विषम संख्याओं का जोड़, सॉरी विषम संख्याओं का जोड़ करके उनका अंतर 0 होना चाहिए, उनका अंतर 0 होना चाहिए ना चाहिए। आपको मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल, हम पहले छोटी संख्या लेकर आपको समझा रहे हैं। 363। अब देखिए बाईं ओर से कितना है 3, और इधर जो सम संख्याएं हैं बाईं ओर से सम संख्याएं क्या है 6 है, तो 6 लिख लीजिए आप। और फिर दाईं ओर से विषम संख्याएं ये और ये, इन दोनों का जोड़ कितना 6 और ये 6, तो बराबर 0, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। देखिए पहले हमने क्या किया, बाईं ओर से हमने सम संख्या ली और दाईं ओर से विषम संख्या, उनको दोनों का अंतर देखना है। पहले हमें ऐड करना है, फिर उसके बाद उनका अंतर देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम ये 3 इतनी बार। अब आपको हम एक बड़ा नंबर लेकर के आपको बता देते हैं 6842। देखिए यहाँ से बाईं ओर से विषम ये कितना और ये कितना 10, और इधर से यहाँ से और यहाँ से -10 बराबर 0। अब इसे सोल्व करके देखिएगा, बिल्कुल ये डिविजिबल होगा। देखिए इधर से हमने यहाँ से सम ये और सम इनका, इन दोनों का ऐड किया और इन दोनों का ऐड किया और उनका अंतर किया, तो वो 10 यानी कि 0। तो आप बिल्कुल 11 से सोल्व करके देखिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।